आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2019 का। तो एनाटॉमी का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे ही हार्ट में क्वेश्चन सेकंड कह रहा है नेम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के नाम लिखने हैं। और सेकंड का बी कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, और आई बॉल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड में से कोई दो करने, नेफ्रॉन का डायग्राम या फिर लिवर का केवल डायग्राम। ठीक, फिर क्वेश्चन जो फोर्थ है जिसमें शॉर्ट नोट करना है कोई भी तीन, ब्लड का या यूट्रस का और हार्मोन का, ये तीन हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। क्वेश्चन बन रहा जिसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, जो कि इसमें दिखाया गया है। अब इसको देखते हैं किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो इसमें देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो इस तरीके से हमारा है, यहाँ पे ये बना हुआ है, देखिए ये इसे कहते हैं हमारा क्या, लैरिंग्स। ये जो पोर्शन ऊपर का इसे लैरिंग्स कहते हैं। इसके ऊपर एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस क्या है, एक लैरिंग्स के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो खानों को हमारे विंड पाइप में नहीं जाने देता है। ठीक है, ये सीधा अगर जब खाना आता है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाती है लैरिंग्स के ऊपर, और पीछे से ओसोफेगस के रास्ते खाना निकल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद में। फिर नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, ये ट्रैकिया है हमारी, इसे विंड पाइप कहते हैं, जहाँ हवा जाती है। फिर जब ट्रैकिया दो भागों में बट जाती है तब इसे ब्रोंकाई कहते हैं। जैसी दो भागों में बटेगी फिर इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वोलाई आ जाती हैं, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगी तब, और ऊपर ये लंग्स की कवरिंग है। ये तो हो गया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये देखिए एक डायग्राम ये रहा है, एक सिंपली वे में। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, नेसल पैसेज है, फेरिंग्स है, ये एपिग्लोटिस रहा है यहाँ पे। फिर ग्लोटिस, ये सब किसमें, लैरिंग्स में रहते हैं। ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स। ठीक है, अब इसका डिस्क्राइब देखते हैं कैसे क्या है। ये देखिए पहले एपिग्लोटिस देखते हैं। इट इज़ ए स्मॉल, ये एक छोटी होती है, मूवेबल लिड, एक ढक्कन है जो मूवेबल है, यानी घूम सकता है, घुमावदार है। ठीक, जस्ट अबव द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर। दैट प्रिवेंट फूड एंड ड्रिंक इंटरिंग इन द विंड पाइप, ये क्या करता है, खाना और पानी श्वास नली में ना चला जाए उसको ये रोकता है। कौन, एपिग्लोटिस। लेकिन अगर कभी एपिग्लोटिस स्वेल हो गई या इन्फेक्शन से या फिर इंजरी से, तो एक कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है हमारा कौन, ट्रैकिया। ठीक है, ठीक, लैरिंग्स पे आते हैं। इट इज़ द कॉल्ड अ साउंड बॉक्स, ये साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको। प्रेजेंट इन द ओसिफेगस, जो हमारा ओसिफेगस है, ठीक है ना, उसके आगे रहता है कौन, लैरिंग्स। इट इज स्मॉल, ये स्मॉल होता है। थिन वॉल होगी। ट्यूबुलर, ट्यूबुल के रूप में है। प्रेजेंट इन द नेक एट द एपेक्स ऑफ ट्रैकिया, तो ये कहाँ रहेगा, जो ट्रैकिया है उस, ये देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर साइड में यहाँ पे हमारा लैरिंग्स रहेगा। ठीक है, लैरिंग्स रहेगा। देयर आर टू वोकल वो फोल्ड, इसमें दो वोकल फोल्ड होंगे जो क्या करेंगे, हमारे हम लोगों को आवाज़ देंगे, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ निकलती है इस लैरिंग्स की वजह से। लिखा भी है इसका इंपॉर्टेंट रोल है साउंड प्रोडक्शन में। ऐसी ट्रैकिया है, ट्रैकिया का साइज 11 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। एक हॉलो ट्यूब है जो हमारी गर्दन से नीचे लंग्स तक जाती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स से स्टार्ट होकर पूरी थोरेक कैविटी यानी छाती जिसे कहते हैं वहाँ तक जाती है। इट रन्स इन द नेक इन द फ्रंट ऑफ ओसेफेगस, ओसेफेगस के सामने से निकलती है। लास्ट है ये ब्रोंकाई, मतलब ये हमारा ट्रैकिया आ गया, और जब ये दो भागों में यहाँ बटेगा ट्रैकिया, तो इसको जो ये पोर्शन है ये हो गए ब्रोंकाई, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। वही लिखा है ट्रैकिया रीच इनटू थोरेक कैविटी, जब ट्रैकिया थोरेक कैविटी में पहुँचती है तब ये दो ब्रांच में बट जाती है, तो उसे जो दो ब्रांच ये बटी हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब
इसमें आता है लंग्स। उसके बाद लंग्स को देखते हैं। लंग्स आर द पेयर ऑफ कॉनिकल ऑर्गन, ये कॉनिकल रूप में रहते हैं। इस तरीके से ये रहेंगे लंग्स हमारे, ऐसे। लंग्स आर होलो, सॉफ्ट, स्पॉन्ज, इलास्टिक, लाइट एंड पिंक कलर। ये पिंक कलर रहेंगे, होलो रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, स्पॉन्जी रहेंगे। देयर आर वन पेयर ऑफ लंग्स, दो लंग्स रहते हैं। लंग्स एंड राइट लंग्स और लेफ्ट लंग दो रहेंगे। आर एक्सटर्नली सराउंडेड बाई टू लेयर, और ये दो लेयर से मिलके बनेंगे। ये ऐसी दो लेयर हो जाएंगी कि ये दोनों बाहर से, जिसे बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये वाली क्या कहलाएगी? प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर इज प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर साइड में विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दो वो लेयर रहती जिनकी वजह से प्रोटेक्शन रहे और ये कोलैप्स ना हो। ये लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर वही क्या एल्वोलाई रहेगी, ब्रोंकाई रहेंगी। ये एक पहला जो क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये ऐसे पूरा हुआ। फर्स्ट का बी, जिसमें क्या बोला गया है कि हमें हार्ट को बनाना है प्लस उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसको हम चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट का डायग्राम एक, है ना, जिसमें देखिए क्या क्या है। ये यहाँ से इस तरीके से बनाया गया है हार्ट को, हार्ट के डायग्राम को हमारे। ये रहा देखिए इस तरीके से, है ना। एक सिंपली वे में एक आउटर स्केच खींच लो इसका, क्या ऐसे, फिर ये बन जाएगा आराम से, है ना। ये इतना बनेगा, इतना अभी पढ़ने के लिए काफ़ी है। अब इसको शुरू करते हैं। एक हमारा ये हार्ट का डायग्राम हो गया। इसमें क्या क्या डिस्क्राइब करना है हमको, वो शुरू करते हैं। ठीक है, ये है, जैसे देखिए पहले हार्ट है। ठीक, मेनली हम लोग को पता है हार्ट का क्या वर्क है। हम लोग जानते हैं जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या एक ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, जिसकी वजह से जो रिच ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है वो पूरे बॉडी में पहुंचता है, जिसकी वजह से आगे प्रोसेस हो सके। ये तो वर्क हो गया। अब हार्ट के पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। पहले आर ए, राइट आर्टिकल। ठीक, ये रहा हमारा यहाँ पे क्या चीज़, राइट एट्रियम कह दो। राइट एट्रियम क्या है? ये राइट एट्रियम ये लिखा है। ठीक, जो ये वाला हमारा पोर्शन है ये इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें लिखा है प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा एंड साइनस ओपन इनटू दिस चैम्बर। ये तीन चीज़ें हैं, ये हमारे कहाँ खुलती हैं? राइट एट्रियम में। ठीक, उसके बाद में आते हैं हम लेफ्ट एट्रियम में। इसमें 4 पल्मोनरी वेन रहेंगी जो इस चैम्बर में खुलेंगी। ये हमारी 4 पल्मोनरी वेन रही हैं जो लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी। एरोटा भी इसी की मिड से निकलती है। ठीक, मिड से मतलब साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है आरवी, जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, इसमें क्या, दिस चैम्बर सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है अलग बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, जिसमें 3 पेपलरी मसल्स रहती हैं। यहाँ पे इस तरीके से 3 पेपलरी मसल्स होंगी, जिसमें इट पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट, इसमें पल्मोनरी आर्टरी भी रहती है। ठीक है, जो ये आ रही है वो। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं जो ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें क्या लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर यही रहता है। इट इज थिकेस्ट वॉल, इसकी थिकेस्ट वॉल रहती है। इसमें 2 इस तरीके से पल्मोनरी पेपिलरी मसल्स रहेंगी यहाँ पे इस तरीके से, इसी के अंदर विद कार्डियक टेंडल, और कार्डियक टेंडल के हिसाब से एरोटा ओपन इनटू दिस चैम्बर। एरोटा जो आती है बाहर से बड़ी धमनी, वो यहाँ पे किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलती है। आगे देखते हैं, जैसे देखो हम लोग उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व फाउंड बिटवीन आर ए और आर बी, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व हमको दिखने को मिलेंगे। इधर ये जो 3 है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिसका काम क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल,
मतलब ये आर ए है, यहाँ से यहाँ तक चैम्बर में कौन लेके जाएगा, ट्राइकस्पिड बल्ब लेके जाएंगे इनको, ठीक है ना। क्या क्या होगा, जो ब्लड है कौन सा, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट आर्टिकल का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में यहाँ तक जाएगा, किसके रास्ते, ट्राइकस्पिड के रास्ते। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में काम करता है। बाइकस्पिड फाउंड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट एट्रियम, ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में मिलता है कौन, बाइकस्पिड बल्ब। इट अलाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा, ये यूनिडायरेक्शनल है। और बाइकस्पिड बल्ब को हम मिट्रल बल्ब भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिस लोकेटेड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड एंड बेंट देम इनटू प्रोकुंजी फाइबर। ये बंडल ऑफ हिस है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में पाया जाएगा, ये इम्पल्स रिसीव करेगा एवी नोड से और ये ले जाएगा प्रोकुंजी फाइबर तक, फिर आगे प्रोकुंजी फाइबर से आगे जाता है। सेकंड जो है वो सिर्फ इतना पूछा गया है कि सेंस ऑर्गन के नाम लिखने हैं, इसमें हम लोग जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन है, कौन कौन से, आई जिसका काम देखना है, ईयर जिसका नाम सुनना है, नोज जिसका काम स्मेल करना, टंग जिसका नाम काम टेस्ट करना, स्किन जिसका काम टच या फील करना, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी उस समय। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है जिनके 2 नंबर में फिर मार्क्स पूछे गए थे। बाकी नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, जो सेकेंड का बी है वो है आई का स्ट्रक्चर और उसको डिस्क्राइब करना। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन सेकंड है ना, सेकंड का बी, इसमें क्या आई बॉल का स्ट्रक्चर बताना है और उसे डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या है, ये हमारी कॉर्निया है, ठीक है, जिसमें क्या है ट्रांसपेरेंट होती है ये, फ्रंट से फ्रंट पोर्शन कंटिन्यूअस, जो फ्रंट पोर्शन है कॉर्निया का वो आगे जाके स्क्लेरा में कन्वर्ट हो जा सकता है, जिसे आउटर लेयर ऑफ आई बॉल कहते हैं। इरिस पे आते हैं, ठीक है, आइरिस कह दो, इरिस कह दो। जो ये इरिस है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये क्या है, कलर्ड रहता है। द कलर्ड सर्टन इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के आगे कलर्ड जो पोर्शन है जो कंटिन्यूअस होता है, किससे, वो देखते हैं इधर, कंटिन्यूअस कॉरॉइड कोट, कॉरॉइड की कोट से, ठीक है। द इरिस कंटेन 2 सेट ऑफ इनवॉलेंट्री, जो इरिस है वो 2 सेट इनवॉलेंट्री के कंटेन करेगा, और प्लेन मसल फाइबर, एक कंटैक्ट करवाएगी साइज को और दूसरा डायल्यूट करवाएगी पीपल को। ये इरिस का फंक्शन हो गया, मतलब नहीं हम लोग जब लाइट में जाते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, जब लाइट से बाहर आते हैं तो बड़ी हो जाती है, तो उस टाइप से हुई। तीसरा कौन सा है, लेंस, ये लेंस है। अब बाई कॉनकेव ट्रांसपेरेंट बॉडी, एक बाई कॉनकेव बॉडी है लेंस, जो आँख के बीच में लगी होती है, जो किससे कनेक्ट रहती है, सेलरी बॉडी से, ठीक है, इरिस के पीछे साइड में। उसके बाद जो मेन पोर्शन है सबसे ज़रूरी है वो रेटिना, अगर ये नहीं होगा तो हमारे माइंड में जो इमेज बन रही है वो बनेगी ही नहीं। तो क्या होता है, जो लोग कुछ दिक्कत होती है आँखों में, तो क्या है, जो इमेज लेंस से आके रेटिना पे नहीं बन पाती है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। अब रेटिना का काम देखते हैं। द रेटिना कन्वर्ट लाइट दैट इंटर इनटू योर आइज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये कहना चाहता है कि जो रेटिना है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है, किसमें, जो लाइट हमारी आई है या जो इमेज हमारी बाहर से हमने देखी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ऑप्टिकल नर्व के रास्ते ये कहाँ पहुँचता है, सेंड योर ब्रेन, ब्रेन में पहुँचाता है और ब्रेन में हमारी इमेज बनती है जो हम देख पाते हैं। ये हो गया रेटिना। और यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि कोई भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 2 के डायग्राम बनाने हैं। तो पहला है नेफ्रॉन, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो किडनी की यूनिट है, जो ब्लड को फिल्ट्रेट करके और जो बेकार मटेरियल है लिक्विड के रूप में यूरिन जो बाहर रिमूव करता है, कौन, किडनी। तो उसी का यूनिट है नेफ्रॉन, उसका डायग्राम पूछा गया। तो ये बोमेन कैप्सूल है, जो इसके अंदर रहता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। एफरेंट आर्टरी है जहाँ से ब्लड आता है बॉडी से, और इफरेंट जिसके रास्ते बाहर जाता है। फिर जब इस बोमेन कैप्सूल के नीचे आएंगे तो एक पीसीटी मिलेगी जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद हेनले लूप मिलेगा, उसके बाद जो यू शेप में हेनले लूप होगा, जब ऊपर जाएंगे तो डीसीटी मिलेगी, ठीक है। और डीसीटी उसके बाद में जो यूरिन बन जाएगा छन छुन के, फिर कलेक्टिंग डक्ट द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा और बाहर यूरिन पास आउट यूरेथ्रा से पेनिस के रास्ते बाहर कर दी जाएगी। ये हो गया मोटा मोटा नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक। अब सेकंड डायग्राम लिवर का था, तो उसको देखते हैं। ये लिवर के हम पता है 2 लोब होते हैं, ठीक, और लार्जेस्ट ग्लैंड है राइट लोब और लेफ्ट लोब, जो दोनों लोब अटैच रहते हैं। ये फैल्सीफेरम लिगामेंट है उसके जरिए अटैच रहते हैं,
और इसी में राइट लोब में गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जो ये दर्शाया गया है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, ये बाइल को स्टोर करके रखता है फैट को तोड़ने के लिए। पेनक्रियास डक्ट द्वारा ये जो बाइल है गॉल ब्लैडर में स्टोर, ये पेनक्रियास डक्ट के रास्ते पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को तोड़ता है और फिर इसमें जो हमको एनर्जी मिलती है वो आगे यूटिलाइज हो जाती है। ये हो गया लिवर का स्ट्रक्चर। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, जिसमें बोला गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिवन टॉपिक। तो जो शॉर्ट नोट है वो 4 दिए गए हैं, कोई 3 करने हैं। तो हम लोग पहले ब्लड करते हैं। पेपर देखेंगे तो उसमें हम लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए पेपर है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें राइट अ शॉर्ट नोट एनी 3 ब्लड बोला गया है, ठीक है, और मसल, यूट्रस और हार्मोन। तो हम लोग इनको देखते हैं। तो ब्लड पे आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक, इन विच देयर इज अ लिक्विड नॉन एज प्लाज्मा। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना, विच इज़ 55%, जो कितना है 55% है ना, 55%। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, कुछ इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जो 45% ब्लड में पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज फ्लूइड, जो ब्लड के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जो कि फ्लूइड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। अब ब्लड में कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो इसमें हम होल ब्लड को लेकर चलेंगे। होल ब्लड में 2 चीज़ मिलेंगी, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में 92% वाटर रहेगा, बाकी 8% सॉलिड पार्टिकल रहेंगे, जिनके अंदर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट रहेगा। इनऑर्गेनिक में Na+, K+, Cl- आयंस रहेंगे मेनली, और ऑर्गेनिक में प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, फैट, ये सब रहेगा। बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट है या जो सेल हैं ब्लड के अंदर, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, 120 दिन इसकी लाइफ स्पेन रहती है, और ग्रेवयार्ड में इनका 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। डब्ल्यूबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट उसमें इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो ये क्या करते हैं, ये कोई भी बॉडी में बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो वो कोई भी डिसीज़ ना कर सकें, तो ये उन्हें बचाते हैं। प्लेटलेट्स हैं, जो चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का बनता है, वो प्लेटलेट्स हेल्प करता है। ये कंपोजिशन हो गया किसका, ब्लड का। अब फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन, ट्रांसपोर्टेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। मेनली क्या होगा इसमें, CO2, O2, वो जो ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी में, वो ब्लड के रास्ते होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी पार्टिकल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी आएगा खाना टूटने के बाद में, वो सब ब्लड के रास्ते पूरे ऑर्गन और सेल तक पहुँचते हैं। ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ब्लड के रास्ते ही जो भी बेकार मटेरियल है वो हमारे किडनी द्वारा जो भी निकलेगा वो ब्लड के रास्ते ही बाहर प्योरीफाई होगा, किसमें, नेफ्रॉन में, उसके बाद में वो बाहर हो जाएगा। मेंटेन एसिड और बेस इक्विलिब्रियम, एसिड और बेस को मेंटेन रखता है। डिफेंसिव एक्शन, जैसे कि बताया कि जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हैं, ये हमारे प्रोटेक्ट करती हैं, कोई भी बीमारी ना हो जाए उससे डिफेंस का काम करती हैं, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। ये हो गया हमारा ब्लड का काम। नोट है हार्मोन। हम लोग जानते हैं हार्मोन कौन निकालता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, उसे ही पढ़ते हैं। तो हार्मोन इज ए स्पेशल केमिकल मैसेंजर। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, जिसका काम क्या है कि ये इंडोक्राइन में क्रिएट होता है, ठीक है ना। कौन, हार्मोन इंडोक्राइन में बनता है। दीज मैसेंजर कंट्रोल द मोस्ट मेजर बॉडली, क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के मेनली फंक्शनल को कंट्रोल में रखता है। जैसे सिंपल से लेके लाइक भूख लगना, रोना, इमोशन वगैरह, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक, जैसे रिप्रोडक्शन, इमोशन, मूड, ये सब जो कंट्रोल करके रखता है वो कौन, हार्मोन कंट्रोल करके रखता है। अब आगे देखिए, फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन आर सिक्रेटेड कंटिन्यूअसली। इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को कंटिन्यूअसली सिक्रेट करेगी ब्लड के रास्ते, और डिफरेंट ऑर्गन टारगेट सेल तक ये पहुंचाएगी परफॉर्म टास्क या परफॉर्म वर्क करने के लिए, क्योंकि इसका काम ही है मैसेज देना। we see that hormone regulate the reaction and also keep control over the endocrine gland। तो इस हिसाब से जो रिएक्शन को, जो हार्मोन है वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड से उसे जो क्या क्या सीक्रेट करना है उसे कंट्रोल करके रखेगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला, दे आर एक्टिव इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। ये प्लस पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है हार्मोन का, ये बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। क्यों, क्योंकि मैसेंजर है, मैसेज करके गायब हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल, मेनली है ज़्यादा मात्रा में पानी में घुल जाते हैं।
दे आर डिस्ट्रॉय आफ्टर डायरेक्शन, अपना काम खत्म करते ही खत्म हो जाते हैं। केमिकली दे आर हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग मैटर से मिलके बनते हैं, जैसे प्रोटीन से, स्टेरॉइड से, ईटीसी। दे कैन नॉट स्टोर फॉर अ लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक ये स्टोर नहीं रह सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन पे। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही बात है। जो हमारे हार्मोन है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड निकालती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से हार्मोन निकलते हैं कुछ जीएच हार्मोन, तो वो ग्रोथ करवाती है हाइट में, हेयर में, कलर में, जो भी है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। थर्स्ट, हाइपोथैलेमस मेंटेन रखेगा। हंगर, भूख लगेगी, कितनी लगी, नहीं लगी, क्या, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करेगी वो कंट्रोल करेगा। इनिशिएटिंग द मेंटेन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, हार्मोन एक ऐसा है जो एक प्यूबर्टी एज पे, एक जवानी एज पे कब कितना कैसे हार्मोन कहाँ निकलना चाहिए, जिससे सेक्सुअल डेवलपमेंट हो और रिप्रोडक्शन में हेल्प हो सके। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, आल्सो मेंटेन होमोस्टेसिस। जी मेटाबॉलिज्म है वो भी ये मेंटेन करके रखी, जैसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है तो वो ये एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल करके रखती है, और कितना कहाँ क्या कितना निकलना चाहिए वो सब इससे कंट्रोल में रहता है, और होमोस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या। लास्ट जो क्वेश्चन है एनाटॉमी का, यूटेरस। ठीक है, यूटेरस को पढ़ते हैं। द यूटेरस इज अ हॉलो पियर शेप ऑर्गन। यूटेरस एक हॉलो होता है, खोखला, पियर शेप की, नाशपाती के आकार का, विथ थिक मस्कुलर वॉल, जिनके अंदर मस्कुलर वॉल थिक होती है। ठीक है। इन द यंग न्यूली पोरस अडल्ट इट मीजर 3 इंच 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 इंच 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर थिक। ये इसका यूट्रस का मेजरमेंट हो गया। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, इट डिवाइड इनटू फंडस, बॉडी, सर्विक्स। 3 भागों में बटा होता है यूट्रस, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। द फंडस इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट लाई अबव द एंट्रेंस ऑफ यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन के ट्यूब के ऊपर जो रहता है वो फंडस है। ठीक है। थर्ड, बॉडी, द पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट लाइज बिलो द एंट्रेंस ऑफ यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब होती है उसके नीचे की तरफ बॉडी रहती है। ठीक। सर्विक्स क्या होता है, is a narrow part of uterus. It is parts of anterior wall of vagina and divided into super vaginal and vaginal part. जो cervix है वो क्या है, नैरो पार्ट है यूट्रस का, जिसमें वेजाइना का एंट्रेंस होता है, और 2 भागों में बांटा गया, सुपर वेजिनल और वेजिनल पार्ट। ठीक है। यूट्रस हैज 3 लेयर, 3 लेयर होती हैं, टुगेदर फॉर्म द यूट्राइन वॉल, और मिला के तीनों यूट्राइन वॉल का फॉर्मेट करती हैं, फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। दीज लेयर इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर है। मस्कुलर वॉल है वो मायोमेट्रियम की होती है, थिक होती है, स्मूथ मसल है जो कंटिव टिश्यू को सपोर्ट करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द बॉडी ऑफ यूट्रस इज नोन एज इंडोमेट्रियम, जो इनर साइड की होगी वो इंडोमेट्रियम है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जिसमें क्या होगा हमारा जो क्या कहते हैं, जो मसल्स डायरेक्टली इसमें अटैचमेंट होगा। ठीक। और पेरी क्या है, ये पेरी, और फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, यानी साइकिल, जवानी से लेकर जब तक साइकिल खत्म नहीं हो जाएगी, ब्लीडिंग नहीं हो जाएगी, तब तक इंडोमेट्रियम अंडरगो एक्सटेंसिव चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इंडोमेट्रियम टूट टूट के का मतलब हार्मोनिक चेंज की वजह से काफ़ी बार ये ब्रेक होगी, फिर नहीं बनेगी, ब्रेक होगी, फिर नहीं होगी, इस तरीके से काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं हार्मोन के जरिए। पेरीमेट्रियम सबसे लास्ट वाले। ओके, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे किसमें, फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी की फिजियोलॉजी। तब तक के लिए इतना देखिए और पेपर कीजिए। थैंक यू।